हेलो भक्तजनों, आसान लाइव विद कल्पना में आपका स्वागत है। गूंगा पंचमी यानी भाई भिन्ना की कथा और विधि। यह भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करें। इस दिन सबसे पहले कटोरी में दूध लेकर नागों को पिलाएं। फिर आकर दीवार में किसी एक जगह गेरू से पोत लें और थोड़े से दूध में कोयला पीसकर चौकोर घर जैसा बनाकर उसमें 5 सर्प बनावें और उसके बाद उन नागों को जल, कच्चा दूध, रोली, चावल, बाजरा, आटा, घी, चीनी मिलाकर चढ़ावें और यथाशक्ति दक्षिणा भी चढ़ावें। इस व्रत के करने से स्त्री सौभाग्यवती होती है और पति की विपत्तियों से रक्षा होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत से लोगों के यहाँ पूजन करके बहनें भाइयों को टीका भी लगाती हैं। वह उन्हें मिठाई याद देती हैं तथा स्वयं चना और चावल का बना हुआ बासी भोजन उस दिन करती हैं। बदले में भाई यथाशक्ति अपनी बहनों को द्रव्य देते हैं। इस तरह से गूंगा पंचमी का विधि इस प्रकार। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पियर था, लेकिन 7वीं बहू के पियर नहीं था। जब वे गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पियर नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई। तब ले गई, वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बामी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा, यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे ढस लूँगी और यदि नहीं कुछ कहेगी तो इससे बिना पियर के ही पियर दिखा दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा, तुम इंसान का रूप बनकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा, जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए चले गए। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न हुई और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुड़ रही थीं। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बामी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मती। उनके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बामी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तभी की बात है कि पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुत सा मुंह जल गया।
तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो हमारा नाग नागनी, जियो हमार खड़ग्या आड़िया वीर, वीर उठावे देखणी रो चीर, चीर तो फट जावे पण वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे साथ में कोठे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा, तूने मुझे सत सिया राम कह लिया, वरना मैं तुझे ढस लेता। तब उसने कहा, आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे ढस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागनी, जियो बासुकी नाग, जिण मेरे लाड़ लड़ाइयाँ 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों के में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा, माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गईं और कहने लगीं, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखोर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ, 2 बोरी सोने चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइयाँ और जल गईं, कहने लगी, इसे ताई ने मत मारो, इतना धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए। बहन कर छम छम करती हुई चली आई। जिठानियाँ देख कर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप दिखाई दिया तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा कि आज अवश्य काट जाएगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जिठानियाँ फिर जल कुड़ गईं। उसका पति दुकान से आया, तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता दे, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी अपने जवाई को यानी हमें भी बुलाते नहीं हैं? आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुलाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को वे बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पियर नागपंचमी की कहानी कहने वालों को, नागपंचमी की कहानी सुनने वालों को सबको मिले। जैसी अनपियरी को पहले रही थी
किसी को भी न रखे। यह थी नागपंचमी की कहानी। आपको पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाली वीडियो के लिए धन्यवाद।